अलीगढ़ के योग सम्मेलन को भव्य बनाएगा पतंजलि परिवार। फोटो 01 योग सम्मेलन की बैठक को संबोधित करते हुए पतंजलि भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी सुनील शास्त्री, राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति से विपिन, राज्य प्रभारी सोशल मीडिया से अनिल सिक्का, किसान सेवा समिति से दयाशंकर आर्य एवं जिला प्रभारी राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट। अलीगढ़ दुबे का पड़ाव स्थित सीताराम मंदिर पतंजलि जिला कार्यालय पर पतंजलि भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी सुनील शास्त्री के निर्देशन में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में अलीगढ़ में 6 अक्टूबर को होने वाले उत्तर प्रदेश पश्चिम के विशाल योग सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और पदाधिकारियों को अलीगढ़ के नुमाइश मैदान के कृष्णांजलि नाट्यशाला में 6 अक्टूबर को होने वाले विशाल योग सम्मेलन को लेकर दायित्व भी सौंपे गए, जिससे इस विशाल योग सम्मेलन को सफल बनाया जा सके। बैठक में राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति से विपिन, राज्य प्रभारी सोशल मीडिया से अनिल सिक्का, किसान सेवा समिति से दयाशंकर। नगर में हमारे अलग अलग पार्कों में, सामुदायिक भवन में, जहाँ भी हमारी योग कक्षाएं संचालित हो रही हैं, मंदिर के प्रांगण में, तो जितने हमारे और मैं भारत स्वाभिमान राज्य प्रभारी उत्तर प्रदेश पश्चिम की जिम्मेदारी देखता हूँ। बड़े ही खुशी की बात है कि अलीगढ़ जनपद में हमारे केंद्र के मुख्य केंद्र प्रभारी आदरणीय श्री राकेश जी का 6 अक्टूबर 2024 को नुमाइश ग्राउंड कृष्णांजलि में उनका आगमन होने जा रहा है, जो पूज्य महाराज जी के साथ पिछले 20 वर्ष से हैं और पूज्य महाराज जी के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। ये कार्यक्रम हमारा योग का सम्मेलन है। इसमें हमारे जनपद अलीगढ़ के साथ साथ अन्य 10 जनपदों के सक्रिय कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। लगभग 2000 की संख्या इस कार्यक्रम से जुड़ने वाली है। और कैसे हम अपने जनपद अलीगढ़ के गांव-गांव तक, गली-गली तक, घर-घर तक योग को पहुंचाएं, अंतिम व्यक्ति तक योग को पहुंचाएं, इसका एक विस्तृत मार्गदर्शन आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी जी हमें देंगे। क्योंकि पतंजलि का ध्येय वाक्य ही है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। हम कैसे पूरे भारत को स्वस्थ बनाएं, सेहतमंद बनाएं, कैसे हम व्यक्ति के जीवन से गरीबी, दरिद्रता, व्याधि, रोग सबको मिटा पाएं। तो इसका बहुत स्वस्थ मार्गदर्शन हमें आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी जी अलीगढ़ की पावन धरा पर 6 अक्टूबर 2024 को देने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो सौभाग्य हमें योग सम्मेलन से जुड़ने का मिल रहा है, इस सौभाग्य को आप दुर्भाग्य में ना बदलें। निश्चित तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। धन्यवाद। मेरा नाम विपिन है, पतंजलि योग समिति का राज्य प्रभारी हूँ। और इस योग सम्मेलन का उद्देश्य है कि जन जन तक योग की इस क्रांति को लेकर के हम जाएं, क्योंकि योग से ही शरीर का बीमारी, समाज का बीमारी और समाज की बीमारी और राष्ट्र की बीमारी से समाधान होगा। तो निवेदन है, यम नियम आसन प्राणायाम का जो एक हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जन जन तक जीवन में हम कैसे प्रतिष्ठापित करें, इसलिए बीच बीच में इस योग सम्मेलन को हम करते हैं। इसमें हमारे मुख्यालय से आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी आएंगे और इस योग की विधा को और विस्तार से बताएंगे। मैं अनिल सिक्का, उत्तर प्रदेश पश्चिम का सोशल मीडिया का राज्य प्रभारी हूँ। और यहाँ अलीगढ़ में होने जा रहे 6 अक्टूबर को जो योग सम्मेलन है, उसके सिलसिले में यहाँ पर हम लोग आह्वान करने आए हैं। और ये सौभाग्य है अलीगढ़ का कि अलीगढ़ के क्षेत्र में, अलीगढ़ के प्रत्येक ग्राम तक, प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक योग का ये संदेश, जो भारत की वैदिक सनातन सबसे एकमात्र जीवित संस्कृति है, उस पुरातन संस्कृति की इस विधा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाएं और प्रत्येक व्यक्ति इसके माध्यम से एक स्वस्थ जीवन जी सके और इस स्वस्थ भारत का हम निर्माण कर सकें। इसका लौ जूत पहले योग को लेकर कहने में आता है कि योग काफी पुराना हमारी पद्धति प्राचीन, तो इसको लेकर आप लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? योग हमारे सभी जितने भी हमारे प्राचीन शास्त्र है, ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा वेद के रूप में हमारे पास है, जो कि प्रारंभ से ही हमारे साथ है। और उस वैदिक सनातन संस्कृति जो एकमात्र विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति है, जीवित संस्कृति है, उसके में योग जो हमारे जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की शैली है, कला है, उसको किस प्रकार से एक हम आदर्श जीवन जी सकते हैं, ये बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से उसका संकलन किया और हमारे सामने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये वो अंग है जिनके माध्यम से हम अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी पक्ष को द्वारा अपने को सबल करते हुए उस परमपिता परमेश्वर के जितने भी गुण हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करते हुए एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। इस मानव जीवन की जो कल्पना है, संकल्पना है, उसको पूर्ण साक्षात कर सकते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इसके लिए हम
योग को प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना वो जीवन जीता है। उसको किस प्रकार से, जैसे खाना खाता है, श्वास लेता है, तो किस प्रकार से लेना चाहिए, उसकी जीवन की शैली कैसे उत्कृष्ट होनी चाहिए। जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा एक ध्येय वाक्य है, संस्कृति का एक पहचान है, उसके नाते से हम पूरे संपूर्ण विश्व को एक स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक और शांतिप्रिय जीवन देने की विधा ज्ञान देना चाहते हैं।